आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि इवैल्यूएशन एंड रिन्यूअल के तहत उसमें क्या क्या सुधार लाने की आवश्यकता है। तो हमने यहाँ पर इवैल्यूएशन दैट मीन्स कि हमने बताया कि किसी स्टूडेंट का नॉलेज, उसकी अचीवमेंट, उसकी क्या क्या कमियाँ हैं, उसके बारे में हम उसका इवैल्यूएट करने के बाद उस कमियों को हम सुधारने का मौका देते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन के अंदर ही कुछ एग्जाम्स हम लेते हैं और एग्जाम में क्या सुधार करने की आवश्यकता है उसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दी हूँ। तो सुधार करने के लिए कुछ सुझाव है, वो है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव। तो पहला सुझाव है वो कि लिखित परीक्षा के अलावा मौखिक परीक्षा तथा आंतरिक मूल्यांकन को भी उचित महत्व है। दूसरा है प्रश्न पत्र निर्माताओं को प्रशिक्षित किया जाए। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन के लिए नवीन विधियों को अपनाया जाए। और नेक्स्ट है संचयी लेख पत्रों को सावधानी से तैयार किया जाए। नेक्स्ट है कि परीक्षा सुधार के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट है परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोका जाना चाहिए। और नेक्स्ट है अध्ययन तथा स्व मूल्यांकन में शिक्षा प्रणाली को उचित स्थान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट सुझाव है वो है कि प्रश्न पत्र निर्माताओं को वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय तथा निबंधात्मक प्रश्नों का गहन प्रशिक्षण देना चाहिए। तो हमने पहला सुझाव जो लिखी है वो है कि लिखित परीक्षा के अलावा मौखिक परीक्षा तथा आंतरिक मूल्यांकन को उचित महत्व दिया जाए। अगर हमको किसी विद्यालय का अगर उसकी जो अचीवमेंट है, स्टूडेंट का जो उपलब्धियां हैं, अगर उसको अच्छा करना है तो उसके लिए सबसे पहले मौखिक, लिखित, इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो एग्जाम है उसमें सुधार लाना होगा। जब तक अगर हम बच्चों का इंटरनल एग्जाम नहीं लेते हैं तब तक पता नहीं चलता है कि बच्चे के अंदर क्या कमियां रह गई, उसको किस विषय में सुधारने की आवश्यकता है। तो उसके लिए पहला जो सजेशन है वो है कि लिखित परीक्षा के अलावा टीचर्स को मौखिक परीक्षाएं भी ली जानी चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर जो कमियां हैं वो सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट जो नीड है वो है कि प्रश्न पत्र निर्माताओं को प्रशिक्षित किया जाए। जो टीचर जो है, जो प्रश्न पत्र जो निर्माण करता है, जो बनाता है, उसको सबसे पहले उसको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि उनको पता रहे कि हम कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाएंगे और कितना सब्जेक्टिव बनाएंगे और कितना जो है कि ट्रू फॉल्स बनाएंगे। तो उससे क्या है कि बच्चे को हर एक लेवल का प्रश्न मिल जाएगा जो कि बच्चों को करने में आसानी होगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट सुझाव जो है वो है कि प्रश्न पत्र निर्माताओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। एग्जैक्ट सही बात है कि उनको प्रशिक्षण के बिना हम उसको इवैल्यूएशन के लिए या फिर प्रश्न पत्र बनाने के लिए हम उसको नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन के लिए नवीन विधियों को अपनाया जाए। हमेशा टीचर्स जो है कि मूल्यांकन के लिए एक ही विधि को अपनाता है, जिससे कि बच्चे का जो ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी जानकारी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए हमेशा टीचर को विभिन्न तरह के टेक्निक्स को अपनाना चाहिए। इवैल्यूएशन करने का जो तरीका है वो विभिन्न तरीकाओं को अपनाना चाहिए, जिससे कि टीचर का हर एक तरह की जो समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, उसको सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट है कि संचयी लेख पत्रों को सावधानी से तैयार किया जाए। जब भी हम बच्चों का क्वेश्चन तैयार करते हैं तो वो उससे सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों को इससे पहले जानकारी मिल जाए और बच्चे वही चैप्टर पढ़ के आ जाए। तो उसमें क्या होगा कि बच्चे के अंदर जो कमियां हैं वो पता हम नहीं कर पा सकते और ना उसके अंदर जो कमियों को हम सुधार नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले जो हम लेख पत्र तैयार करेंगे, जो क्वेश्चन तैयार करेंगे, उसमें हमको सावधानी बरतनी होगी। नेक्स्ट जो सजेशन है वो है कि परीक्षा सुधार के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए। हमको हमेशा जब भी एग्जाम लेना रहे, हम एक टीचर के लिए हमेशा वर्कशॉप और कार्यशाला का आयोजन करें, जैसे कि हर जगह की सोच और हर जगह के विचारों का आदान प्रदान होगा, जिससे कि विभिन्न तरह की विचारों का जानकारी होगा एक टीचर को, और परीक्षा में हम सुधार ला सकते हैं। जो कमियां हैं उसको हम सुधार सकते हैं। नेक्स्ट जो सजेशन है वो है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग को रोका जाना चाहिए। हमको हमेशा एग्जाम में हमें रोकना चाहिए टीचर्स का कि क्या क्या कमियां रह गई है, और बच्चे जो है कभी कभी चीटिंग करते हैं, तो उस वैसे चीज़ों से उसे दूर रखना चाहिए, वैसे चीज़ों से उसे बचाया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है कि अध्ययन तथा स्व मूल्यांकन में शिक्षा प्रणाली उचित स्थान दिया जाना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट को
स्व अध्ययन के लिए अगर हम समय देते हैं और उसको स्व मूल्यांकन करने का भी हम एक मौका देंगे, जिससे कि स्टूडेंट जो है कि अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको सुधार सकता है, और उसे हम उसको सुझाव भी दे सकते हैं कि स्टडी करे, स्वयं स्टडी करे और स्वयं मूल्यांकन भी करे। नेक्स्ट जो है वो है कि प्रश्न पत्र निर्माताओं को वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय तथा निबंधात्मक प्रश्न बनाने का गहन प्रशिक्षण देना चाहिए। इससे पहले हमने जानकारी दी थी कि प्रश्न पत्र जो निर्माता होता है उसको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव या ट्रू फॉल्स, ये सारे अगर प्रश्न आ जाते हैं तो बच्चे का जो IQ लेवल है उस लेवल तक के सारे प्रश्न मिल जाने से बच्चे का जो कमियां हैं वो अच्छे से उसको हम इवेलुएट कर सकते हैं और उसकी कमियों का हम फीडबैक दे सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो भी प्रश्न पत्र निर्माता जो होता है उसको ये सारे प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए और उस विषय वस्तु को देखते हुए ही प्रश्न पत्र तैयार करना चाहिए, ताकि हम बच्चों का सही तरीके से इवैल्यूएशन कर सकें। थैंक यू।